Hariom, my dear viewers. This is Yosha here. Welcomes you in your own YouTube channel शिव योगा एकेडमी। बैक पेन की सीरीज़ में ये 8वां सीरीज़ है। लोअर बैक पेन से अगर आप सफ़र कर रहे हैं तो ये सीरीज़ आपके लिए काफ़ी उपयोगी हो सकता है, किसी भी तरह की लोअर बैक पेन से सफ़र करने वालों के लिए। 7 वीडियो मैं ऑलरेडी अपने चैनल में अपलोड कर चुका हूँ। यदि आप बैक पेन से सफ़र करना चाह रहे हैं और योगा थेरेपीज़ के थ्रू आप उसे ठीक करना चाहते हैं तो 7 वीडियोज़ को देखने के बाद जैसे जैसे आपको सीरीज़ में बताया गया है 1 से लेके 7 तक उनको फॉलो करने के बाद, उनकी प्रैक्टिस करने के बाद ये 8वां वीडियोज़ है जिसमें आपको उन प्रैक्टिस को करने के बाद यदि आप रिलीफ फील करते हैं तो फिर इसको आपको ऐड कर लेना है। इस वीडियो में आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप उष्ट्रासन और अधुष्ट्रासन का प्रैक्टिस करेंगे जो आपको लोअर बैक पेन को रिलीफ करने में काफ़ी हेल्प करेगा। लोअर बैक पेन से अगर आप सफ़र कर रहे हैं तो आपको काफ़ी ये हेल्पफुल हो सकता है आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे आपको उष्ट्रासन का अभ्यास करना है और अर्धउष्ट्रासन का अभ्यास करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं अर्धउष्ट्रासन कैसे करेंगे। वीडियो 6 तक मैंने आपको जो बताया है वो प्राउन पोस्चर में पेट के सहारे लेट के किए जाने वाले पोस्चर, उनको करने के बाद इस पोस्चर को आप उसमें ऐड करेंगे। 7th में मैंने कुछ स्टैंडिंग पोस्चर चक्रासन का मैंने बात किया था। इसमें हम सिटिंग पोस्चर, अर्धउष्ट्रासन और उष्ट्रासन का बात करेंगे कैसे आपको करना है। सबसे पहले आपको वज्रासन में बैठ जाना है। उसके बाद वज्रासन में बैठने के बाद आप अपने बटक को, नितंब को ऊपर कर उठा लेंगे। यदि आप बिगनर हैं और बैलेंस यदि नहीं बन पाता है तो आप क्या करें, दोनों पैरों के बीच थोड़ा गैप रखें, दोनों नी के बीच थोड़ा गैप रखें। आप टोस को अगर बिगनर हैं तो सामने की ओर रख लें, इससे आप थोड़ा कंफर्टेबल फील करेंगे। और यदि आप को प्रैक्टिस थोड़ी अच्छी है और आप कर सकते हैं, बैलेंस बना सकते हैं तो धीरे धीरे विद प्रैक्टिस कोशिश करेंगे नी को जॉइंट रखने का, हील को जॉइंट रखने का और फिंगर्स को नीचे की ओर रखने का। दोनों हैंड्स को आप अगेन जैसे आपने अर्धचक्रासन में किया था वैसे ही पाम को लंबर के पास लेके आएंगे, फिंगर्स नीचे की ओर होगा, दोनों एल्बो को आपस में क्लोज करने का प्रयास करेंगे और विथ इनहेल थाइस को स्ट्रेट रखते हुए, बहुत ज़्यादा स्लोप ना बनाते हुए कोशिश करेंगे। लिटिल बिट थोड़ा सा पुश करेंगे हैंड को सामने की ओर, लिटिल बिट थाई को पुश करेंगे सामने की ओर। बैक को मैक्सिमम श्वास भरते हुए पीछे की ओर लाने का प्रयास करेंगे। कुछ सेकेंड, 5 से 10 सेकेंड विथ प्रैक्टिस इनिशियली आप 3 से 5 सेकेंड होल्ड करने का प्रयास करेंगे। फिर धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ाते हुए आप 10 सेकेंड तक होल्ड करने का प्रयास करेंगे। और एक बात का ध्यान रखेंगे कि आप जब बैक जाएँ तो जाने के बाद यदि आप बिगनर हैं तो सामान्य श्वास चलने देंगे, नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे और थोड़ी प्रैक्टिस आपकी अच्छी है और आप श्वासों को होल्ड कर सकें तो बैक जाने के बाद श्वास को आप इंटरनली रिटेन कर लेंगे, अंतःकुंभक करने का प्रयास करेंगे जैसा आप कंफर्टेबल फील करें। सबसे पहले हैंड्स को वेस्ट के पास, लंबर के पास लेके आएंगे, स्पाइन से दोनों साइड में रखते हुए एल्बो को थोड़ा क्लोज करने का प्रयास करेंगे, स्ट्रेट करने का प्रयास करेंगे। देन विथ इनहेल बैक, जितना आपका बैक अलाउ करें बैक जाने का प्रयास करें। देन फिर होल्ड करें, कुछ सेकेंड फ्यू काल तक होल्ड करें। मानसिक रूप से आप काउंट करते जाएं, फिर धीरे धीरे सामान्य अवस्था में आ जाएं विद एक्सेल, श्वासों को छोड़ते हुए। इस अभ्यास को भी आप इनिशियली 3 टाइम्स स्टार्ट करें, फिर धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ाते हुए 5, 7 आप कर सकते हैं विद प्रैक्टिस। इसे भी आप दूसरे तरीके से कर सकते हैं जैसे आपने अर्धचक्रासन में किया। हैंड्स को ऐसे ना रख के आप ऐसे रख सकते हैं, दोनों बिग टोज को आप लंबर के पास स्पाइन की दोनों साइड रखेंगे, बाकी 4 फिंगर्स को आप कमर पे रखते हुए श्वास भरते हुए पीछे की ओर अगेन एल्बो को बहुत ज़्यादा ना फैला के क्लोज रखने का प्रयास करें लिटिल बिट। देन विथ इनहेल बैक, विथ एक्सेल कुछ सेकेंड फ्यू काउंट्स तक होल्ड करने के बाद 5 काउंट, 7 काउंट या 10 काउंट अपने अभ्यास के साथ धीरे धीरे आप प्रैक्टिस को बढ़ाते जाएंगे, सामान्य अवस्था में आ जाएंगे। अभी आप फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं करेंगे, कुछ 1-2 वीडियोस के बाद आपको फिर मैं बताऊंगी कैसे आपको फॉरवर्ड बेंडिंग करना है, काउंटर पोज कैसे करना है। जब आप पूरी बैक पेन से रिलीफ फील करने लगेंगे देन आपको फिर फॉरवर्ड बेंडिंग स्टार्ट करना है। आप प्रीवियस वीडियोज़ में देखेंगे तो उसमें प्रिकॉशंस बताए गए हैं। अब आपको क्या करना है, ये अर्धउष्ट्रासन था। अर्धउष्ट्रासन का एक वेरिएशंस का हम बात करते हैं, देन फिर हम पूर्णउष्ट्रासन का अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों के बीच थोड़ा सा गैप रख लें और यदि आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आप क्लोज करके भी कर सकते हैं।
और लगे कि आप बैलेंस नहीं बना सकते हैं तो देन लिटिल बिट गैप रखें, देन फिर करें, फिर धीरे धीरे विद प्रैक्टिस कोशिश करें नी को, हिल को, टोज को ज्वाइंट करने का। ठीक है, दोनों हैंड को डाउन कर दें, राइट हैंड इनहेल करते हुए पीछे की ओर लेके आए और राइट हिल पे लाने का प्रयास करें। लेफ्ट हैंड वो सामने की ओर लाएं और बिल्कुल आई के सामने लेके आए और हेड को भी बैक करने का प्रयास करें। कुछ सेकेंड होल्ड करें, 5 to 10 सेकेंड, देन विद एक्सेल सामान्य अवस्था, सामान्य पोजीशन, नॉर्मल पोजीशन में आ जाएंगे। देन इसी प्रैक्टिस को आप हैंड्स चेंज करके भी करेंगे। दूसरी हैंड से विथ इनहेल लेफ्ट हैंड को लेफ्ट हिल पे लेके आएंगे, राइट हैंड सामने की ओर बिल्कुल आपके आईब्रो सेंटर के सामने, और आई से आप जो हाथ ऊपर है उसके फिंगर्स को देखने का प्रयास करेंगे। नॉर्मल ब्रीदिंग चलने देंगे, प्रैक्टिस अच्छी तो कुछ देर श्वासों को होल्ड भी कर सकते हैं, इनिशियली श्वासों को होल्ड नहीं करेंगे, देन श्वासों को छोड़ते हुए सामान्य अवस्था में आ जाएंगे। अर्धोष्टासन का ये वेरिएशंस है, कई सारे वेरिएशंस और भी हैं। मैं अलग से वीडियोस लेके आऊँगा उष्ट्रासन के ऊपर, उसमें कैसे कैसे वेरिएशंस आपको करने हैं। ये चूँकि बैक पेन्स के लिए स्पेशली मैं वीडियोस बना रहा हूँ, बैक पेन के थेरेपीज़ के लिए, तो इस पर आप इतना ही अभ्यास करें। अब अगला अभ्यास इस पर आपको करना है वो उष्ट्रासन का। यदि आप इस दोनों अभ्यास को करने पे कंफर्टेबल फील करते हैं, बैक पेन से आपको रिलीफ फील होता है, देन उष्ट्रासन का अभ्यास करेंगे। लिटिल बिट थोड़ा एडवांस होता है, ध्यान रखेंगे। अगर आपकी स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी नहीं है तो आप ज़बरदस्ती करने का प्रयास नहीं करेंगे, इन्हीं दो अभ्यास को करेंगे। या तो सिर्फ फर्स्ट आप प्रैक्टिस को करेंगे और स्पाइन थोड़ा फ्लेक्सिबल है, आप कंफर्टेबल फील करते हैं तो आप उष्ट्रासन का भी अभ्यास कर सकते हैं। ठीक है, उष्ट्रासन कैसे करना है ये देखेंगे आप। अगेन विथ इनहेल, इस पर भी ध्यान रखेंगे। यदि आप इस पोजीशन में करने में थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करें तब टोज को सामने की ओर रख सकते हैं, पैरों के बीच थोड़ा गैप रख सकते हैं। एक बार मैं इस पोजीशन में आपको करके दिखा रहा हूँ कि कैसे आपको करना है, देन फिर सेकेंड पोजीशन में करेंगे। लेकिन अगर आप ये कर पा रहे हैं तो धीरे धीरे विद प्रैक्टिस आपको करना है कि दोनों टोज को पीछे की ओर रखते हुए लेग्स को जॉइंट करते हुए करें। राइट हैंड विथ इनहेल पीछे की ओर लेके आएंगे, हील पे लाने का प्रयास करेंगे, देन लेफ्ट हैंड अगेन हिल पे लाने का प्रयास करेंगे। जब दोनों हैंड हिल पे आ जाए तो थाई को स्ट्रेट करके आप जितना हो सके चेस्ट को, हेड को पीछे की ओर लाने का प्रयास करेंगे। इस अवस्था में आने के बाद सामान्य श्वास चलने देंगे। अगेन 5 to 10 काउंट होल्ड करने के बाद अपनी क्षमता के अनुसार जस्ट रिवर्स ऑर्डर पे आपको वापस आ जाना है। नॉर्मल ब्रीदिंग चलने देंगे, कुछ सेकेंड रिलैक्स करेंगे, देन फिर रिपीट करेंगे। अभी मैं आपको लेग्स ज्वाइंट करके दिखा रहा हूँ। दोनों नी को आपस में ज्वाइंट करके रखेंगे, टोज हिल विथ प्रैक्टिस आप करने का प्रयास करेंगे। फिर टोज को पीछे की ओर रखेंगे। अगेन विथ इनहेल राइट हैंड राइट हिल पे, लेफ्ट हैंड लेफ्ट हिल पे, देन अगेन थाई को सामने की ओर, मैक्सिमम चेस्ट को बेंड करते हुए चेस्ट एंड हेड पीछे की ओर। अगेन फ्यू काउंट्स तक होल्ड करने के बाद रिलैक्स विथ एक्सेल। नाउ ये उष्ट्रासन का अभ्यास था। इन दोनों अभ्यास को करने के बाद नेक्स्ट आपको क्या करना है और कैसे करना है, इसके लिए मैं अगली वीडियो लेके आऊँगा आपके पास। तब तक आप इन अभ्यासों को करते रहें। ये 8th सीरीज़ था, जल्दी आपके पास 9th सीरीज़ भी आएगा। तब तक के लिए नमो नारायण।